अनटाइटल्ड चैप्टर आफ्टर। अब तक की कहानी सिस्मिता और डीके की बहस चल ही रही होती है कि दोनों को लिफ्ट के बाहर से आवाज आती है। कोई इस लिफ्ट में फंसा तो नहीं, अगर है तो 1 घंटा लगेगा इसे फिर से शुरू होने में। सिस्मिता और डीके दोनों ही एक साथ चिल्ला कर कहते हैं, हम दोनों फंसे हैं यहाँ पर, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ठीक करो। तभी बाहर खड़ा आदमी कहता है, सर जब इतना वक्त गुजर ही लिए हो तो 1 घंटा और सही। दोनों एक साथ, नहीं हमें नहीं गुजरना कोई वक्त, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और इधर डीके की बहन उसे ढूंढ रही थी और साथ ही उसे कॉल पर कॉल किए जा रही थी। और वही जीवा का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो सिस्मिता का फोन न लगता देखकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वो सीढ़ियों से उस फॉलो पर आती है जहां सिस्मिता गई थी। लिफ्ट बंद होने की वजह से वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए वह लिफ्ट में करीब नहीं जाती कि वो सिस्मिता या डीके की किसी भी की आवाज़ सुन पाती। और वो नीचे फॉलो पर आ जाती है और इधर अवनी जो लिफ्ट के पास पहुंचती है और लिफ्टमैन की बात सुनकर वह डीके की आवाज़ पर भी गौर करती है और वो अचानक से कहती है। तभी डीके की बहन की आवाज़ बाहर से आती है, भाई आप लिफ्ट में हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। डीके अपनी बहन की आवाज़ सुनकर उसे परेशान न करने की वजह से कहता है, डीके छोटी तुम चिंता मत करो, वो लिफ्टमैन अभी मुझे निकल देगा। तभी सिस्मिता उसे कहती है, मुझे नहीं हमें निकल लेगा वह। डीके सिस्मिता को घू कर कहता, डीके लिफ्ट खुलेगा तो हम दोनों ही बाहर निकलेंगे, न कि तुम्हें इसी में बंद कर देगा। हूँ बेवकूफ़ा जैसी बातें कर रही हो। सिस्मिता अपनी कमर पर अपने हाथ रखते हुए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझे। तभी अवनी कहती है, भाई किसे लड़ रहे हैं। तभी जीवा जो कब से लिफ्ट की हो रही हलचल को देख रही थी वह भी वहां आ जाती है और सिस्मिता की बात सुनकर वो परेशान भाव से कहती हैं, जीवा सिमो तू ठीक तो है न, तू लिफ्ट में कैसे क्या कर रही है। जीवा की ये बात सुन सिस्मिता थोड़ा गुस्सा करते हुए लिफ्ट के अंदर से ही कहती हैं, सिस्मिता मुझे हरि कीर्तन करने का मन कर रहा था, तो सोचा लिफ्ट से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकता। उसका ये जवाब सुनकर वहां के सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और डीके तो ये सोच रहा होता है, गैर तो गैर ही अपनों को भी सीधे जवाब नहीं देती। जीवा तू ये क्या कह रही है। सिस्मिता जैसा तू पूछ रही है वैसा जवाब दे रही हूँ। क्या जीवा क्या कर रही होगी, मैं लिफ्ट में तेरे पास ही तो आ रही थी, पर तेरे सवाल जो बहुत गलत हैं। जीवा अच्छा सॉरी बाबा, अब तू बाहर कैसे आएगी। तभी वहां खड़ी अवनी जो कब से जीवा और सिस्मिता को बातें करते सुन रही थी वो बीच में बोलती है, अवनी जी वो लिफ्टमैन गए हैं लिफ्ट को ठीक करने। जीवा उसे बोलते देख एक अजीब सी सांवलिया नज़रों से देखती है। उसके सवालिया नज़र को समझकर अवनी फिर कहती है, अवनी जी आपकी दोस्त जिसके साथ लिफ्ट में फंसी हैं वो मेरे भाई हैं। जीवा उसे देखते हो ओ। तभी अचानक लिफ्ट शुरू हो जाती है और इस बात का एहसास होते ही सिस्मिता और डीके एक गहरी सांस लेते हैं और लिफ्ट एक बार ऊपर जाकर नीचे आ जाती है। अब फाइनली लिफ्ट का डोर ओपन होता है और सिस्मिता लिफ्ट से बाहर आती है और वो जैसे ही जीवा को अपने सामने पाती हैं वो दौड़कर उसे गले से लगा लेती हैं। उन दोनों को इस तरह चिल्लाते देख मॉल में खड़े सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगते हैं। डीके की बहन अवनी जो अपने भाई को लिफ्ट से निकलते देख खुश होती हैं और उसके पास जाकर कहती हैं, भाई आप ठीक तो है ना। डीके उसके सर पर एक प्यार से भरे हाथ रख उसे अपनी निगाहों से है वो बिल्कुल ठीक है वो कहता है। सिस्मिता जो जीवा के अभी तक गले लगी होती है, डीके उसे जब एहसास होता है कि उसे कोई घूर रहा है तो वह उस तरफ देखने लगती है और सच में उसे कोई दो निगाहों में गुस्सा लिए देख रहा था और वह कोई और नहीं डीके ही था जो उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा होता। तो उसे ऐसे खुद को घूरता देख वह उसके पास जाकर कहती है, सिस्मिता क्या देख रहे हो, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। सिस्मिता को देखते ही अवनी उसे पहचान जाती और वह अपने मन में ही कहती है, ये तो वही लड़की है जो कल हमसे उस एक्सीडेंट में मिली थी, वह तो इसकी मुलाकात एक बार फिर होगी और ये इतने तेज आवाज में भाई से बात भी कर रही है। सिस्मिता की बात सुन डीके उसे अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता, शट अप जस्ट शट अप, तुम खुद को समझती क्या हो। डीके को अचानक उस पर इस तरह चिल्लाते देख सिस्मिता तो अंदर तक डर जाती और अपने मन में खुद से कहती है, इसे क्या हो गया, मैंने लिफ्ट में इतना कुछ कहा तब तो इतना गुस्सा नहीं किया था इसने।
डीके फिर से उसे अपनी उसी आवाज में फिर से कहता है, डीके, लिफ्ट में जो मन आया तुम बोलती चली गई। मैं तुम्हारा कोई पड़ोसी नजर आता हूँ तुम्हें, या तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड? फिर उसकी तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए, तुम्हें क्या लगता है? फिर अपने उसी उंगली को उसके चेहरे के आगे रोल करते हुए, तुम्हारे चेहरे पर जो ये मासूमियत है इसे दिखाकर तुम किसी को भी कुछ भी बोल सकती हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिस्मिता तो उसके गुस्से से और उसके इस तरह चिल्लाने से इतना डर जाती है कि उसकी आंखें ही नम हो जाती हैं। और उसकी आंखों को इस तरह नम होता देखकर जीवा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने कदम बढ़ाकर डीके के पास चली जाती है। और वह भी अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहती है, जीवा, हेलो मिस्टर, तुम खुद को समझते क्या हो? उसके इस बिहेव पर डीके उसे अपनी उसी गुस्से भरी नज़र से देखकर कहता है, डीके, दीर्ष्य किशन वर्मा नाम है मेरा, अपने मिस्टर के आगे जरूर लगा लेना। और अपनी बहन का हाथ पकड़कर वो उसे वहां से लेकर जाने लगता है। उसकी बहन अवनी कुछ कहने को होती है कि तब तक डीके उसे वहां से ले जा चुका होता है। और इधर जीवा जब उसका पूरा नाम सुनती है तो उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती और वो सिस्मिता के पास जाकर उसे देखने लगती है और उसे मोल से चलने को कहती है। आज का इतना ही और देखते हैं क्या होगा इनकी जिंदगी में। तब तक के लिए कहानी को पढ़ते रहिए। धक धक करता दिल, जिद तुझे अपना बनाने की चमकता दिल। सिस्मिता अब तक की कहानी। और वह भी अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहती है, जीवा, हेलो मिस्टर, तुम खुद को समझते क्या हो? उसके इस बिहेव पर डीके उसे अपनी उसी गुस्से भरी नज़र से देखकर कहता है, डीके, दीर्ष्य किशन वर्मा नाम है मेरा, अपने मिस्टर के आगे जरूर लगा लेना। और अपनी बहन का हाथ पकड़कर वो उसे वहां से लेकर जाने लगता है। उसकी बहन अवनी कुछ कहने को होती है कि तब तक डीके उसे वहां से ले जा चुका होता है। और इधर जीवा जब उसका पूरा नाम सुनती है तो उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती और वो सिस्मिता के पास जाकर उसे देखने लगती है और उसे मोल से चलने को कहती है। अब आगे बढ़ते हैं। सिस्मिता जो अभी भी अपनी आंखों में नमी लिए वही खड़ी थी। जीवा उसे इस तरह देखकर कहती है, तू चल यहाँ से, हम दूसरी जगह जाकर बात करते हैं। सिस्मिता भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और इधर डी के अपनी कार में बैठा आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। अवनी की तो उसे गुस्से में देख कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं होती और वो भी चुपचाप कार में बैठकर बाहर कार खिड़की से भोपाल की शाम का नज़ारा देखने लगती हैं। सिस्मिता और जीवा दोनों ही एक कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। दोनों ने ही चुप साध रखी थी। जीवा, सिमो, तू ठीक तो है ना? सिस्मिता हल्की रोतली आवाज में, मैं तुझे ठीक लग रही हूँ, मेरे ऊपर पापा ने भी कभी इस तरह नहीं चिल्लाए और वो मुझ पर अपना गुस्सा उतर कर चला गया। जीवा उसकी तरफ कॉफ़ी कप बढ़ाते हुए, अच्छा हुआ सिर्फ गुस्सा उतरा, वरना वो क्या कर सकता है तुझे उसका अंदाजा नहीं। सिस्मिता उसकी तरफ एक सांवलिया नज़रों से देखने लगती है। जीवा उसके सावल को समझकर, मैं सही कह रही हूँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, सिर्फ 23 साल का है और 15 की एज में है। वर्मा इन टेस्टेड को हैंडी किया है और उसे के काम के बीच जो भी आता है वो अपने रास्ते से क्या दुनिया से हटा देता है। जीवा की ये बात सुन सिस्मिता अपनी बड़ी बड़ी आंखों में डर लिए, क्या कह रही है तू जीवा? पर मुझे तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह इतना खतरनाक होगा। मैंने पूरे 2 घंटा बिताया उस लिफ्ट में और जो भी मन में बोलती गई वह भी मुझसे लड़ता गया या जैसे कोई आम इंसान हो। जीवा, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, पर मैंने अपने पापा से सुना है कि एक बार एक गवर्नमेंट के एक ऑफिसर ने उसके काम में रोक लगी और मैं सच कह रही हूँ, आज तक वह मर गया या जिंदा है किसी को पता नहीं चला। सिस्मिता अपने डर को छुपाते हुए, क्या बात कर रही है यार, मुझे भी तो वर्मा कंपनी में जॉब मिली है, तो मुझसे अगर कोई गलती होगी तो मुझे भी। जीवा, अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, जरूरी थोड़ी है तू उसी की सेक्रेटरी बनी हो, और वह भी तो हो सकता कि तू जिस कंपनी में जॉब करने जाए वो उस कंपनी का बॉस हो ही ना, उसकी एक कंपनियां थोड़ी है यार। सिस्मिता खाने का एक टुकड़ा अपने मुंह में लेते हुए हाँ में सर हिला देती है और फिर, तू सही कह रही है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जीवा, हाँ तुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, पर अब हमें घर चलना चाहिए। सिस्मिता अपने हाथों में पहनी घड़ी को देखती है, अरे हाँ, वरना मम्मा घर में नहीं घुसने देगी, चल जल्दी चल। जीवा, अरे हाँ, पर बिल तो देने दे। दोनों ही जल्द से टैक्सी में बैठ घर के लिए निकल जाते हैं।
इधर वर्मा हाउस डी के इंटर करता है और सीधे जाकर हॉल में सोफे पर बैठते हुए एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए 1 कॉफी राइट नाउ एंड बी स्ट्रॉन्ग। एवनी डीके के पास बैठते हुए, भाई क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हो? डीके अवनी की आवाज को सुनकर खुद को शांत करते हुए बड़े ही आराम से कहता है, कुछ खास नहीं, उस लड़की की वजह। डीके की पूरी बात भी नहीं होती कि अवनी कहती है, आप परेशान हैं, उस दिन एक्सीडेंट के बाद भी आप इसी तरह परेशान थे, तो उस दिन मुझे लगा आप एक्सीडेंट की वजह से परेशान हैं, लेकिन आप तो उस लड़की की वजह से परेशान हैं। अवनी जैसे ही ये कहती है डीके उसे घूरने लगता है, जैसे उसे कह रहा हो, अपनी बकवास बंद करो। तभी सर्वेंट आकर डीके को कॉफी और अवनी को चाय देकर चली जाती है। डीके कॉफी का एक सिप लेते हुए सोफे पर अपना सर टिकाकर थोड़ा रिलैक्स होते हुए, डीके, उस लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है, जब मिलती है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। अवनी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, दिमाग में या दिल में? डीके जो अपनी आंखें बंद किए था, उसने अपनी आंखों को खोलकर अपनी गर्दन अवनी की तरफ की और एक अजीब सी नज़र से उसे देखने लगा। अवनी फिर से कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं? जो 2 बार की मुलाकात में दिमाग में आ सकती है, उसे दिल में उतरने में कितना वक्त लगेगा? डीके कॉफी कप को टेबल पर रखते हुए, 2 बार नहीं 3 बार। अवनी, ओ तो 3 बार मुलाकात हो चुकी है, अगर हो सके तो मुझे अपनी तीसरी मुलाकात के बारे में नहीं अपनी पहली मुलाकात के बारे में कुछ बता देते तो अच्छा होता। डीके उसे उस दिन की सारी बातें बताएं और अवनी भी उसकी सारी बातें सुन रही थी और सुने के साथ साथ उसके चेहरे के भाव कितनी बार बदल चुके थे वह खुद नहीं जानती। डीके की सारी बातें सुने के बाद अवनी कहती हैं, अवनी भाई, जिस लड़की ने हमारे दादू की जान बचाई, आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब हमारा उस ऑटो के साथ एक्सीडेंट हुआ तभी आप जानते थे कि उस लड़की ने हमारे दादू की, और जब आज भी पर उसे थैंक करने की जगह उसे नोट के बंडल और अपना गुस्सा दिखाकर चले आए। दिस इज नॉट फेयर भाई। डीके उसकी तरफ देखते हुए, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, पर दोनों बार में ही उसने मेरे मूड को खराब कर दिया। और तो और तुझे पता है वो मुझे उस लिफ्ट में क्या कर रही थी? अवनी उसकी तरफ, क्या कहा उसने? डीके तपाक से बोला, खड़ूस और अकड़ू। उसके मुंह से ये बात सुनकर अवनी की जो चाय उसके मुंह में अभी अभी गई थी वो अचानक ही मुंह से बाहर आ जाती है और सामने से आ रही उसके मामा जी पर पड़ जाती है। पर अवनी को इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो हंसने में लगी हुई थी। डीके उसे घूर रहा था और मामा जी तो उसकी इस हरकत पर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बच्चे की बेवकूफ़ी पर देखते हैं। अवनी अपनी खिलखिलाती हंसी को रोकते हुए, खड़ूस और अकड़ू, क्या बात है, क्या नाम रखा है उसने आपका इंटरेस्टिंग? और डीके को खुद को उघड़ते हुए देख अचानक उसकी हंसी उसके गले में अटक जाती है। मामा जी केवल से टिश्यू पेपर उठाते हुए, क्या हो गया बेटा, मुझे चाय से क्यों नहलाया, और ये खड़ूस अकड़ू कौन है? उनकी इस बात को सुन डीके उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। अवनी उसे गुस्सा होते देख, मैं बताती हूँ क्या हुआ मामू। डीके कॉफी का कप फिर से आपने हाथों में लता है और एक नज़र अवनी को देख चला जाता है। मामा जी उसे इस तरह जाता देखा अवनी से पूछते हैं, इसे क्या हो गया, ये इतने गुस्से में क्यों था? अवनी, मैं सब आपको शुरू से बताती हूँ, तो हुआ ये है कि भाई एक लड़की से मिले। मामा जी, क्या? पर डीके तो लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। अवनी, पूरी बात तो सुनिए। मामा जी बड़े गौर से अवनी की बात सुनने लगते हैं और अवनी भी उसे जितना पता था उतना उसी हिसाब से बातें चल जाती हैं। इधर शर्मा हाउस में सुस्मिता खाना पीना खाकर अपनी माँ के गोद में अपना सर रख लेटी हुई थी और आज के हुए हादसे को याद कर रही थी। तभी उसकी माँ कहती है, मायत्री जी, क्या हुआ प्यारी, तू इतना चुप क्यों है? बता, किसी बात से परेशान है क्या? सुस्मिता अपनी माँ की बात सुनकर होश में आती है और अपना सर उठाकर उसके सवाल का जवाब देती है। सुस्मिता, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायत्री जी, बेटा कोई तो बात है इसलिए तुम इतनी चुप हो, बातों बेटा अपनी माँ को नहीं बताओगी? सुस्मिता अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डालते हुए, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैत्री जी, क्या सवाल है प्यारी, पूछ। सुस्मिता, माँ हम किसी इंसान को कई बार कुछ उल्टा सीधा बोलते रहे और वो कुछ ना बोले ने, लेकिन अचानक ही वह इंसान गुस्सा हो जाए, आप पर चिल्ला दे, तो क्या वो इंसान शांत है या गुस्से वाला?
माइत्री जी, हम जिस हिसाब से तुम ये बता रही हो सकता है उस इंसान को पता हो कहाँ शांत रहना चाहिए और कहाँ गुस्सा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। तो कैसा है डीके, गुस्सा या शांत? कितना सच है जो जीवा कह रही थी डीके के बारे में सुस्मिता से? क्या सच में सुस्मिता उतर रही है डीके के दिल में या है कुछ और ही?